जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर में परमाणु की संरचना के अंतर्गत हम लोग आज आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, शुरू में आपने थॉम्सन का परमाणु मॉडल, फिर इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर इसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल और फिर चौथा सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा। ये चारों परमाणु मॉडल यह मान करके प्रस्तुत किया गया था कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करता है। अब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, यह मान करके रसायनज्ञ श्रोडिंगर ने, और श्रोडिंगर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, तो रसायनज्ञ श्रोडिंगर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। श्रोडिंगर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार समझें आप, पहला परमाणु मॉडल क्या था? तो पहला परमाणु मॉडल ये था कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है और यह दो भागों में बटा होता है। पहला केंद्र पर का कड़ा भाग होता है और दूसरा उसके चारों तरफ का खाली स्थान होता है। तो ये तो पहला परमाणु मॉडल। अब दूसरा परमाणु मॉडल, पहला परमाणु मॉडल आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब दूसरा परमाणु मॉडल क्या है, इसको समझना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न आकृति एवं ऊर्जा के ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं और एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद तीसरा परमाणु मॉडल हम देखें तो तीसरा परमाणु मॉडल ये है कि ऑर्बिटल उपकोष का निर्माण करता है और उपकोष कोष का निर्माण करता है। अब इसके बाद चौथे परमाणु मॉडल को हम देखें तो यहाँ आप देखेंगे, अच्छा, ऑर्बिटल जो होता है वो 4 होता है। ये हमने आपको बताया था कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, और उपकोष भी 4 ही होता है। तो 4 उपकोष होते हैं, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष। अब आप समझिए जरा, तो एक यस ऑर्बिटल एक यस उपकोष का निर्माण करता है। एक यस ऑर्बिटल एक यस उपकोष का निर्माण करता है। 3 p ऑर्बिटल मिल करके एक p उपकोष का निर्माण करता है। 5 d ऑर्बिटल मिल करके एक d उपकोष का निर्माण करता है। 7 f ऑर्बिटल मिल करके एक f उपकोष का निर्माण करता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखिए यस उपकोष में केवल एक यस ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यस उपकोष में केवल अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर p उपकोष की बात करें तो p उपकोष में 3 p ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन।
तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब d उपकोष की बात करें तो d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल होते हैं और एक d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 d ऑर्बिटल, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर f उपकोष में 7 f ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल है, तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो याद रखे रहिएगा, यही कारण है कि s उपकोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चौथा परमाणु मॉडल था। इसके बाद 5वां परमाणु मॉडल देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑर्बिटल उपकोष का निर्माण करता है, तो ऑर्बिटल कैसे उपकोष का निर्माण करता है आपने देखा। अब उपकोष कोष का निर्माण करता है, तो उपकोष कैसे कोष का निर्माण करता है, तो देखें कोष मुख्यतया 4 होते हैं। एक के कोष, कोष का मतलब कक्षा, कोष का मतलब कक्षा होता है। तो देखें, या जिसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहा करते हैं, तो सबसे पहले के कोष होता है, फिर यल कोष होता है, फिर यम कोष होता है, फिर यन कोष होता है। तो समझे आप, के कोष में केवल यस उपकोष होता है, यल कोष में 2 उपकोष यस और पी उपकोष होते हैं, यम कोष में 3 उपकोष यस, पी और डी उपकोष होते हैं, यन कोष में यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष होते हैं। और इसी तरह से अगर आगे के कोष होंगे तो उनमें 4 उपकोष होंगे। अब इसके बाद जो 5वां परमाणु मॉडल है वो ये है कि किसी भी कोष में ऑर्बिटलों की संख्या n² होती है। तो इस प्रकार ये रहा आधुनिक परमाणु मॉडल, और ये आधुनिक परमाणु मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि आगे चल कर के पूरी जो केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री इस आधुनिक परमाणु मॉडल पे ही डिपेंड है। और हमें उम्मीद है कि ये आधुनिक परमाणु मॉडल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।